हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक विशेष बात करने जा रही हूँ जो मेरे मन की बात है। अगर आप उस बात को सुनेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा इस जिंदगी में है क्या। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देखते हैं। शायद मैं यहाँ बैठी हूँ तो कितने लोग मर गए होंगे। उसके बावजूद भी हमारे मन में घृणा, लालच, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि भावनाएं पैदा होती हैं। क्यों? इस जीवन में जब हमें कुछ लेके ही नहीं जाना है, यानी कि हमारा इतना बड़ा शरीर है, इसको भी हम यहीं छोड़ जाते हैं, तो फिर मेरे साथ जाएगा क्या? खुद के अच्छे कर्म। तो मनुष्य योनि कहा जाता है कि बहुत ही पुण्यों के बाद प्राप्त होती है, और हम अपना जो जीवन है इसी तरह व्यर्थ बातों में गुजार देते हैं, इधर उधर की निंदा करके, लोगों के बारे में फालतू बहस कर कर। अरे समय कम है, उसका यूटिलाइज करो, अच्छे वर्क करो, अच्छे कर्म करो, जो मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। आज जो महावीर स्वामी है, या भगवान कृष्ण है, या राम है, या अदरवाइज और भी देवी देवता है, जिनके नाम मानव योनि के अंतर्गत आते हैं, तो इनको क्यों याद किया जाता है? वो इसीलिए याद किया जाता है मनुष्य में योनि होने के बाद भी, क्योंकि इन्होंने पुण्य के काम किए थे, अच्छे वर्क किए थे, कर्मों के आधार पर इनको अमर कह दिया गया। क्या कभी आपने सोचा कि प्रतिदिन लोग इतने मरते हैं, उसके बाद भी हमारे मन में कितना लालच, कितना लोगों के प्रति घृणा, ईर्ष्या। यानी कि हमारी शरीर जो हम जिसको कितना मेकअप करके रखते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है। अगर हकीकत में इस शरीर को आप अंदर से देख लें तो ऐसे रोते नजर आएंगे, क्योंकि शरीर अंदर गंदगियों से, मल, मूत्र, खून, मज्जा, इतनी गंदी चीजों से भरा है। नाक में से पस निकलता है, आंखों से आंसू निकलते हैं, कानों में मैल है, नाक में मैल है। इसको हम अगर अंदर से देख लें तो हमारे उस दिन ही वैराग्य पैदा हो जाए। लेकिन मनुष्य इन चीजों को नहीं सोचता, उसने सेंट लगाया और चल दिया। लेकिन अगर वो इन बातों को सोचे तो वास्तव में उसको शिव का ज्ञान हो जाए। शिव कौन है? मेरे भीतर है, अनंत मेरे भीतर है, और मैं मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे उनको ढूंढता फिरता हूँ। शिव क्या है? हमारी अंतर चेतना, हमारी आत्मा। जब हम मन में ध्यान करते हैं तो हमें स्वयं की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। वही तो शिव है, वही हमारी आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि अपने मन को केंद्रित कर कर अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ, जो कि सदैव जागृत है। कभी सोचा मनुष्य मर जाता तो उसको जला क्यों दिया जाता है? जिस मनुष्य से हम इतना प्यार करते हैं उसको जलाने चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? वो तो हमें बड़ा प्यारा था, उसको जलाना नहीं चाहिए, घर पर रख देना चाहिए, क्योंकि वो चेतना ही नहीं रही जिसके कारण हमें अटैचमेंट था। तो सच्चा प्यार कहाँ है? उस शरीर से था कि उस चेतना से था? तो दोस्तों, इस बात को गौर करना, क्योंकि चेतना ही सच्ची अनुभूति है, चेतना ही शिव है। और अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उस चेतना से करते हैं, व्यक्ति से नहीं करते। लेकिन हमको एक पर्दे के कारण दिखाई नहीं देता। तो जरा सोचना मेरी बात को।